नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा उन लोगों को जिन्होंने आईआईएम इंदौर को कन्वर्ट कर लिया है। और जो लोग आईआईएम इंदौर इस साल कन्वर्ट करने की सोच रहे हैं, यानी कैट 2023 की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, उनके लिए सीके सीईटी किंग लेके आ चुका है अपना कैटिफाई प्रोग्राम, जिसके बारे में आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ बुक्स मॉक्स से शॉर्टकट के लिए भी आप गिवन नंबर्स पे कॉल करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज इस वीडियो को बनाने का हमारा बेसिक एम ये है कि हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकें 3 पैरामीटर्स पे। पहला, सर आईआईएम इंदौर की प्लेसमेंट क्या है। दूसरा, सर आईआईएम इंदौर की कट ऑफ्स क्या होंगी जाने के लिए। और तीसरा, सर आईआईएम इंदौर की फीस कितनी है, देना कितना पड़ेगा लेने के लिए। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। आओ एक एक चीज समझते हैं और कोई बकवास नहीं करते। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कुछ काम की बातें आईआईएम इंदौर के बारे में। बैच साइज कितना है? 471 तो एमबीए के कैंडिडेट्स हैं और 101 डुअल डिग्री के। मतलब टोटल कितना हो गया बैच साइज? 572 बैच साइज है आईआईएम इंदौर का। उसके बाद मेल और फीमेल का रेशियो कितना है? 34% फीमेल एंड 66% मेल। अब यहाँ पे आधे बच्चों ने तो मेल और फीमेल का एग्जैक्ट काउंट भी निकाल लिया होगा। अब ये चीज मैं क्वांट की क्लास में पूछता ना क्वेश्चन बना के, तो सब सन हो जाते। यहाँ तो एकदम से निकाल लिया होगा फीमेल का काउंट। खैर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो बच्चे आ रहे हैं इस आईआईएम इंदौर के कोर्स में, उनकी अंडरग्रेड की स्पेशलाइजेशन क्या है, आओ वो देखते हैं। देखो भैया, मैकेनिकल कितना है? 18%, इलेक्ट्रॉनिक्स 16%, कंप्यूटर साइंस 14%। इसका मतलब इसमें आधी से ज्यादा जनता तो इंजीनियर ही बैठी है। खैर हम आगे देखते हैं। अब देखो भाई, जो इस कोर्स में बच्चे आ रहे हैं उनका वर्क एक्स क्या क्या है। 1 से 2 साल का जो वर्क एक्स लेके आ रहे हैं वो है 47%। जिनका 1 साल से कम है यानी कि फ्रेशर प्लस जिनका मंथ्स में कुछ वर्क एक्स है वो है 13%। जिनका 3 साल से ज्यादा है वो है सिर्फ 6%। और जिनका 3 साल से भी ज्यादा है वो कितना हो गया? ये 34%। खैर इन सब चीजों से तुम्हें मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ काम की बात यह है कि आईआईएम इंदौर वर्क एक्स को बिल्कुल भी वेटेज नहीं देता। मतलब कि अगर तुम फ्रेशर हो और तुमने कैट में अच्छा स्कोर किया है तो तुम्हारे चांसेस ज्यादा हैं, प्रोवाइडेड तुम्हारे 10th और 12th के मार्क्स भी अच्छे हों। वहीं दूसरी तरफ अगर तुम्हारे 3 साल का वर्क एक्स है और तुम्हारा कैट का स्कोर कम है, तुम्हारा वर्क एक्स कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेगा शॉर्ट लिस्टिंग के टाइम। समझे? आओ बात करते हैं जिसके लिए तुम वीडियो देखने आए हो। पैसा ही पैसा होगा। प्लेसमेंट रोकड़ा, हाईएस्ट पैकेज सर 49 लाख पर एनम। टॉप 100 जनता है उसे कितना मिल रहा है? 37.95 लाख पर एनम। और टॉप 200 को क्या मिल रहा है? 32.75 लाख पर एनम। खुली आंखें। अब देखो कि कौन कौन से सेक्टर में हायरिंग हो रही है। कंसल्टिंग 31% विच इज मेजरली डोमिनेटेड। कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं? सर एमबीबीज ऑफ द वर्ल्ड, एमबीबीज, मैकेंजी, बेन, बीसीजी। सेल्स एंड मार्केटिंग में 18% की प्लेसमेंट। सर सेल्स एंड मार्केटिंग में कौन सी आ रही है? सारी एफएमसीजी, डाबर, एचयूएल, पीएनजी। फाइनेंस में जाना है, 20% ऑफ द बैच इज प्लेस्ड इन फाइनेंस। कौन सी कंपनीज आ रही हैं? सारे इन्वेस्टमेंट बैंक्स, यू नेम इट एंड यू हैव इट। गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन, डॉइश बैंक, क्रिसिल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑप्स में जाना है, जेनमैन यानी जनरल मैनेजमेंट रोल्स, तो 16% हायरिंग हो रही है। आईटी एंड एनालिटिक्स रोल के लिए 15% हायरिंग हो रही है। पर ये चीज तो हमारी 2 साल बाद होने वाली है ना। ये बताओ कि समर रिप्लेसमेंट कितने का लगेगा? वो तो अगले साल ही हो जाएगा। आओ वो भी देख ले रहे हैं। समर इंटर्नशिप यानी रोकड़ा। खैर हाईएस्ट स्टाइपेंड कितना गया है? 3.2 lakhs फॉर 2 months। जो टॉप 25% एलिजिबल बच्चे हैं समर इंटर्नशिप के लिए, उनका स्टाइपेंड 2.7 lakhs। जो टॉप 50% बच्चे हैं वो है 2.4 लाख रुपीस कमा रहे हैं 2 महीने में। और इसी के साथ साथ मीडियन स्टाइपेंड, जो कि मेन चीज है, मीडियन स्टाइपेंड है 2 लाख रुपीस। मतलब जो आधा बैच साइज है वो 2 लाख से ज्यादा कमा रहा है समर इंटर्नशिप में, और जो बचा हुआ आधा बैच साइज है वो 2 लाख से कम कमा रहा है समर इंटर्नशिप में। रिक्रूटर्स कौन कौन से आते हैं? आदित्य बिरला, एऑन, बीएलएस, एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये लो आ गया तुम्हारा पीएसयू। फिर आईडीएफसी बैंक, पीपल एसेट, टाटा, जेएसडब्ल्यू, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये तो मैंने सिर्फ कुछ चुनिंदा नामों को यहाँ लिखा है पीपीटी में। अब देखो भाई, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अपनी समर इंटर्नशिप में रगड़ के मेहनत करो। एक बार पीपीओ मिल गया ना, तो जो तुम्हारा सेकंड ईयर होगा एमबीए का वो पूरा एकदम मौज में कटेगा। बस तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है और मौज करनी है। अगर तुम्हें समर इंटर्नशिप में तुम्हारी ड्रीम कंपनी से पीपीओ मिल गया। सर ये सब सुनने में तो अच्छा लग रहा है, अगर कुछ कैट स्कोर के बारे में भी बता देते तो। कोई नहीं, अभी बता दे रहा हूँ। ये देखो प्रोसीजर क्या है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। पहले तो आपको चाहिए कैट स्कोर, उसके बाद होगा आपका वैट और पीआई। वैट स्टैंड्स फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट एंड पीआई स्टैंड्स फॉर पर्सनल इंटरव्यू।
उसके बाद बनेगा आपका टोटल कॉम्पोजिट स्कोर। अगर तुम कॉम्पोजिट स्कोर से ज़्यादा स्कोर कर रहे हो तो तुम्हें आ जाएगा ऑफर लेटर। अगर तुम कॉम्पोजिट स्कोर से कम स्कोर कर रहे हो तो या तो तुम हो जाओगे रिजेक्ट या फिर तुम हो जाओगे वेट लिस्टेड। अब देख ले रहे हैं कैट की कट ऑफ चाहिए कितनी। देखो भाई सिंपल बात है, अगर तुम जनरल हो तो तुम्हें सेक्शनल मेंटेन करनी पड़ेगी 80 80 80 इन रिस्पेक्टिव 3 सेक्शंस, और ओवरऑल होनी चाहिए तुम्हारी 90। क्या इसका मतलब ये है कि अगर मैं 90 से अबव स्कोर कर रहा हूँ तो मैं सीधा शॉर्टलिस्ट हो जाऊंगा पीआई के लिए? नहीं, रुको जरा, यह है तुम्हारा पीआई के लिए शॉर्टलिस्ट क्राइटेरिया। कैट का लिया जाएगा सिर्फ 20%, 10th का 34% एंड 12th का 40%। मतलब कि अगर तुम्हारे 10th और 12th में अच्छे नंबर हैं तो इसका जो वेटेज है वो है 74%। मतलब तुम्हारी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है शॉर्टलिस्ट होने की पीआई में अगर तुम्हारा कैट में 90 से ऊपर है और 10th और 12th में तुम्हारे अच्छे मार्क्स हैं। डाइवर्सिटी फैक्टर, अगर तुम फीमेल हो तो तुम्हें दिया जाएगा 6% एक्स्ट्रा वेटेज। अब यहाँ पे एक आसान सी बात समझो, तुम्हारे कैट में 98% है और 10th और 12th तुम्हारा ठुका पड़ा है बिल्कुल, मतलब कि 60% है, तो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है शॉर्टलिस्ट होने की पीआई में वो हो जाएगी बहुत कम। वेयरएज एक दूसरा स्टूडेंट है जिसके 97 परसेंटाइल है कैट में और 10th और 12th में उसके 95% है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हाई शॉर्टलिस्ट होने की। समझे? अब यहाँ पे एक चीज बताओ कि IIM इंदौर को अपना ये 10th और 12th का क्राइटेरिया चेंज करना चाहिए? क्या इसे कम करना चाहिए? क्योंकि अकेला तो 74% पे स्टैंड कर रहा है। कमेंट में जरूर बताना। सर ये कहानी वानी मत सुनाओ, ये बताओ कैट में कितनी परसेंटाइल लानी पड़ेगी? तो देखो भाई, अगर तुम कैट में 98 परसेंटाइल के करीब ले आते हो ना तो तुम्हारी जो प्रोबेबिलिटी है शॉर्टलिस्ट होने की पीआई के लिए वो हो जाएगी हाई, प्रोवाइडेड कि तुम्हारे 10th और 12th में भी सही मार्क्स हो। मतलब ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा हाई फाई हो और ऐसा भी ना हो कि एकदम गए गुजरे हो। तो तुम्हारा 98 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए काम बन जाएगा आराम से। आओ अब देख ले रहे हैं इसका फी स्ट्रक्चर क्या है, खर्च कितना करना पड़ेगा अपनी जेब से। देखो भाई, जो इसका फी स्ट्रक्चर है वो पीजीपी वालों के लिए तो होगा 21 से 22 लाख फॉर होल कोर्स इंक्लूडिंग मेस एंड अदर फैसिलिटीज। और अगर आप एनआरआई हो और जीमेट से बैकडोर एंट्री मारना चाह रहे हो तो आपके लिए फी स्ट्रक्चर होगा 31 से 32 लाख फॉर होल कोर्स। अब यहाँ पे ये जो मैंने फी स्ट्रक्चर बताया ये पीजीपी कोर्स के लिए बताया। अगर आप आईपीएम कोर्स के लिए अप्लाई करते हो इनका तो फी स्ट्रक्चर ऑब्वियसली हाई होगा क्योंकि वो 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। फीस के बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि काफी बैंक्स का इनके साथ टाई अप होता है और जैसे ही तुम अपना ऑफर लेटर इन्हें दिखाओगे तुम्हें मिल जाएगा लोन, वो भी तुरंत। तो फी स्ट्रक्चर के बारे में टेंशन लेना छोड़ो और इस बारे में टेंशन लो कि DILR के 2 सेट या 3 सेट कैसे बनाऊं 40 मिनट में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और इस डेटा को देख के तुम कुछ मोटिवेट हुए या नहीं ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कैट 2023 के बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो गिवन नंबर्स पे कॉल कर लेना, टीम तुम्हारी बिल्कुल हेल्प करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।